नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया 22 तारीख को 22 तारीख को सिल्वर ईटीएफ्स में ऐसा क्या हुआ है कि ये देख रहे हैं इतना बड़ा ये ड्रॉप आया था। तो क्या ये ड्रॉप क्रैश की वजह से था या एक अपॉर्चुनिटी थी वापस से सिल्वर में ईटीएफ्स में बाय करने की। इसी के ऊपर समझते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं, क्रैश है, ये है, वो है, वीडियोस के बारे में। बट मैं अपना एक एनालिसिस मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि सिल्वर में ईटीएफ्स के थ्रू ये ड्रॉप जो था ये बाइंग के लिए अच्छा था कि क्रैश के लिए ये जा रहा है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे जिस दिन 22 तारीख थी, 22 तारीख का ये आप देख रहे हो, ये कैंडल 22 जनवरी की है, ठीक है। ये 21 तारीख है, ठीक है। 22 तारीख को ये पिछले 21 तारीख के लो को सिल्वर ने काटा नहीं था और एक नया हाई बनाया था। और इस दिन भी आप देखेंगे 3.25% का उछाल था सिल्वर की प्राइसेस में। और उसके अगले दिन 24 तारीख को 7.5%, 7.5%, आप समझ रहे हैं। ये लास्ट 14 जनवरी को भी देखिए 7.25, 7.5%। और अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें ये 12 तारीख को 6.5%, 14, 20, 21%। मतलब आप देखो, अगर जनवरी जनवरी का अगर मैं आपको पूरा चार्ट में हम लोग बात करते हैं, दिसंबर है 31 और ये जनवरी, यहाँ से इस कैंडल से अगर हम प्राइस ट्रैक करते हैं सिल्वर का यहाँ से, ठीक है, इसके लो से यहाँ हाई तक का जो कल का प्राइस क्लोजिंग हुआ है 7.5% के ऊपर का, 7.5%, 44% का सिल्वर ने ग्रोथ दिया है एक महीने में। मतलब आप समझ रहे हैं, जो अपने दिसंबर में ये अपने हाई से ऑलमोस्ट देखिए, हाँ ये हाई था दिसंबर में, ये दिसंबर का हाई था लास्ट आपका 25 दिसंबर के आसपास, ठीक। 25 दिसंबर से ये प्राइस जो इसमें करेक्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट 17%। और उसके बाद उसने जहां से जिसने भी खरीदा है वो उसने, आप देख रहे हो 44% की ग्रोथ। और ये चार्ट में अगर आप देख रहे हो कि जब से ये क्रॉसओवर हुआ है सिल्वर का, ठीक है, ये SMA 8 और SMA 13 की लाइन है। SMA 8 ब्लू है और SMA 13 रेड है। आप इसमें देख रहे हो ये लगातार यहाँ क्रॉसओवर हुआ है नवंबर का, और ये लगातार देख रहे हैं प्राइस इन्फ्लेटेड चलता चला जा रहा है। इसके रीजंस मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको दे रखे हैं। आप उन वीडियो में जाके, इस वीडियो में जाके आप पुराने कंटेंट में इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था, ये स्टॉक मार्केट टुवर्ड्स रिसेशन, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी प्राइसेस के बारे में बात करी है सिल्वर के। तो 22 तारीख को आप देखेंगे एमसीएक्स के अंतर्गत, ये देखिए एक प्राइस का ड्रॉप हुआ था, ये 21 या 22 से देखिए, ठीक है। ये खुलते ही प्राइस ने यहाँ पे, आप ये देखें, ये लो लगाया था लगभग 6.5% के आसपास, ठीक है। और पिछले डे की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, और जो ओपन था पिछला दिन उससे अगर आप हाई से देखेंगे तो लगभग 8.5% का। लेकिन जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है वैसे ही वो रिकवर कर जाता है। तो सिल्वर के एमसीएक्स चार्ट पे भी यही चल रहा था। लेकिन बीज में, अगर आप सिल्वर बीज में जाते हैं, जैसे निपॉन के अलग अलग बीज हैं, तो मैं निपॉन की बात कर रहा हूँ। टाटा के निपॉन में अगर आप देखोगे, निपॉन के अगर यहाँ टॉप से, पिछले दिन के टॉप से अगर बॉटम चेक करते हो तो लगभग 20% का करेक्शन था। लेकिन सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ था वो हुआ था टाटा के सिल्वर बीज में, ठीक है। अलग अलग फंड्स के अलग अलग होते हैं, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो हम लोग बना लेंगे। ये देखिए 25% के आसपास का करेक्शन हुआ था, ठीक है, 25% के आसपास। लेकिन वापस से प्राइस जो है ऊपर की तरफ खुला था। तो ये एक खतरनाक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मार्केट में सिल्वर को लेकर किसी भी तरीके के, ये आपका स्पॉट का चार्ट है, सिल्वर यूएस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये स्पॉट का चार्ट है। और ये सिल्वर वर्सेस यूएस डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो ये आउंसेस में भी चेक किया जाता है। फिलहाल 103.383 पे क्लोजिंग दी है। कैंडल का अगर आप पैटर्न देखोगे, डेली पैटर्न पे कैंडल देखोगे, तो ऑलमोस्ट मारा बोजू कैंडल जो बोली जाती है बुलिश, वो बनी है, ऑलमोस्ट वो बनी है, ठीक है। थोड़ा सा विक इसने छोड़ दिया है, ये आप देख रहे होंगे, वरना ऑलमोस्ट मारा बोजू कैंडल बनाई थी। और ये देखिए एक जबरदस्त कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक जबरदस्त रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी था। पिछले दिन का लो इंटैक्ट था,
और इस लो के बाद इसने देखिए अगले दिन ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद कैंडल ऊपर खुलती है और यहाँ से प्राइस सीधे 7.5% का इन्फ्लेटेड प्राइस हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के इसमें बना हुआ है ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी इंटरनेट पे वीडियोज़ थी, उसके अगेंस्ट पे हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइस था, ये एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्च्युनिटी थी ईटीएफ्स के अंदर और सभी प्राइसेज़ अगले दिन एज़ पर चार्ट क्योंकि हो क्या रहा था, सिल्वर के प्राइसेज़ पे कोई इतना फ़र्क नहीं था। सिल्वर के प्राइसेज़ पे ऑन स्पॉट चार्ट कोई इतना फ़र्क नहीं था। ये 21 तारीख की कैंडल थी, लो इंटैक्ट था और ग्रीन कैंडल बनती है, अगले दिन बूम हो जाता है। और सेम यही चीज़ एमसीएक्स के इंडियन मार्केट में भी होता है। ये 21 था, 22 में नीचे आता है और ये सपोर्ट लेता है, फिर से ग्रीन कैंडल बना देता है 22 को। मतलब इस चार्ट पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्पॉट के चार्ट पे भी और फ्यूचर्स के चार्ट पे एमसीएक्स में। लेकिन 20 के अंतर्गत 20 में आप देखेंगे, ये मतलब एक-एक दिन में आप देखो 15-15, 16-16% ये 15% का, ठीक है? टाटा पे आप जाके देखते हो अगर सेम डे का टाटा सिल्वर 20 में अगर आप टॉप टू बॉटम देखते हो, तो ये देखो आप 24% का। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक तरह से कॉन्ट्ररी हो रहा था कि सिल्वर के चार्ट में इतना बड़ा करेक्शन नहीं, ऑनगोइंग प्राइस चार्ट में, फ्यूचर्स के चार्ट पे इतना बड़ा करेक्शन नहीं, लेकिन ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंतर्गत इतना बड़ा शार्प करेक्शन मिला था और जिन लोगों ने भी इस दिन अपने माल को उठाया होगा, उसको शार्पली अगर आप ध्यान से देखें, अगले दिन जो प्राइस की ओपनिंग थी वो ऊपर खुला है और अगले दिन ही वो प्रॉफिट में उनको वो दिन मिला होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली थी कि ऑलवेज आपको थोड़ा-सा एनालिसिस को रखना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद ट्रेड को प्लान करना है, जब मौका मिले खरीदिए क्योंकि 44% 45% का रिटर्न कम नहीं होता है। 1 महीने के अंदर सिल्वर आनन-फानन में दे रहा है, तो जब मौका मिले खरीदिए। गिरावट पे खरीदना है, नहीं खरीदना है, थोड़े से चार्ट्स को पढ़ लीजिए। आई थिंक उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये एक चीज़ आपको मुझे समझानी थी कि जो भी बोल रहे हैं कि क्रैश, 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 वो क्रैश ऐसे नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसे खास इंडिकेटर या कोई फाइनेंशियल या फंडामेंटल चेंजेस भी नहीं आए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से सिल्वर क्रैश हो जाए। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई हैं। अभी आप देखें पीस नेशन बनाने की जो पीस नेशन कह रहे हैं पीस कंट्रीज बनाने का जो उसने ट्रम्प ने न्योता दिया था उसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्पीचेस चल रही हैं कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर ने इतना हार्ड हार्ड स्पीच दिया है बहुत सारे लोगों ने देशों के प्रधानमंत्रियों ने उनको राष्ट्रपतियों ने उन्हें उनकी प्रोत्साहना भी करी है कि इतना खड़ा बोलने के लिए इतने इतने निडर तरीके से बात करने के लिए यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में किसी की हिम्मत नहीं होती पर उन्होंने भरी सभा में इस तरीके की स्पीच दी है तो उसको लेकर फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी आया है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ कोई भी डील करी तो 200% 100% टैरिफ्स लगा दूंगा तो ये देखिए लगातार चल रहा है अब कनाडा भी आ गया है फिर कनाडा बोल रहा है कि हम लोग का शोषण हो रहा है छोटे देश हैं हम लोग को शोषण करता है यूएस किसी भी तरह ये पहले से ही रहा है एक तरीके की ऐसी सिचुएशन होगी कि अब हमें आवाज उठानी पड़ेगी भारत को भी बोल रहा है कि भाई साथ आ जाओ रशिया को बोल रहा है साथ आ जाओ वो मतलब बहुत कुछ चल रहा है आप देखते रहो इधर ईरान के अंदर आपको पता ही है थोड़ा सा मेरा ये लास्ट वीडियो भी अगर आप देखोगे जाके चैनल में जाके सर देख लोगे स्टॉक मार्केट रिवर्स रिसेशन तो इसके ऊपर मैंने सिल्वर वेनेजुला ग्रीनलैंड ठीक है, नेटो इन सब चीज़ों को लेकर बात भी करी हुई है, तो कोई भी ऐसा फंडामेंटल चेंजेस भी नहीं आ रहे थे और कुछ भी ऐसा खास दिक्कत नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश होता, तो इट वाज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी और जिसने भी बाइंग किया होगा अगले दिन 5, 6, 7% का मुनाफ़ा उसने कमा लिया होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।